सब कारकुन गिरफ्तार हुए, साथ में लीडरान भी गिरफ्तार हुए। अब मसला ये कि एक साल पहले जब लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि जी बड़े सबूत मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब साबित किया जाएगा। फिर शहरियार आफरीदी हों, शानदाना गुलजार साहिबा हों, दीगर रहनुमा हों, उन सबको इश्तिहारों में तो डाला हुआ है, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक मोन्टाज दिखाते हैं उसमें भी डाला हुआ है, मगर असल में उनके खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना। उन्हें फिर MPO के ऑर्डर के तहत ज़बरदस्ती गिरफ्तार रखा गया। सबूत होते तो साबित होते कि जी लीडरशिप ने सब कुछ प्लान किया था। नहीं, सबूत तो उनके जो है वो बिल्कुल उनकी अपनी वीडियोस हैं, उनकी अपनी ऑडियोज़ हैं। ये तो वहाँ पे जो करते थे तो उसको बाकायदा ख़ुद रिकॉर्ड करते रहे हैं। ख़ुद रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आगे भेजते रहे हैं अपने, वो जिस तरह से नंबर बनाने वाली बात होती है, तो वो तो इतना सबूत है कि कोई कत्तन किसी किस्म का कोई अबहाम है ही नहीं कि वहाँ पे जाने वाले, लेके जाने वाले, वहाँ पे आग लगाने वाले, वहाँ पे हमला करने वाले, फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। वो तो हर चीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन ट्रायल होगा तो किसी को सज़ा होगी ना। जब ट्रायल ही नहीं हो रहा, ट्रायल ही स्टे हो गया है, तो फिर उसके बाद सज़ा कैसे हो जाएगी किसी को। साहब अगर जब रियासत फैसला कर ले तो हमने देखा कि इलेक्शन से पहले 3 फैसले एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, तोशाखाना केस में, इद्दत केस में, मगर इस वाले मामले में नहीं आ रहा है। आज आप कहते हैं कि उसका तो इलेक्शन में हमें ही नुकसान हुआ, इमरान खान को फ़ायदा हो गया। जब रियासत फैसला कर ले तो नीचे की कोर्ट से एक हफ्ते में 3 फैसले आ गए थे। नहीं, रियासत ने ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि ये एक दिफाई अदारे के ऊपर हमला हुआ है, उसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, शुहदा की जो है वो यादगारों की बेहरुमती की गई है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। और अगर इस ट्रायल को होने दिया जाता तो विदिन 30 डेज़ या 90 डेज़ जो है ये फ़ैसले हो जाते। जो बेगुनाह थे वो अपने घरों को आते और जो गुनाहगार थे वो सज़ा पाते। लेकिन उसके बाद स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट में। वो पहले तो 6-8 महीने वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद अब जब उसकी समाअत हुई है तो फिर उनको कहा गया कि जी नहीं, आपने फ़ाइनल जजमेंट नहीं सुनानी, अभी सिर्फ उन केसेस में जो लोग बरी हो रहे हैं या जिनकी सज़ा इतनी बनती है जितनी वो काट चुके हैं तो वो फैसले सुनवा दें। मगर राना साहब, जो सूरत हाल में जो है ये मामला कैसे कंक्लूड होता है। मगर जो मिलिट्री की तहवील में लिया मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, उसमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था, वो तो सारे वर्कर्स ही थे, नीचे के लोग थे जिन्हें लिया गया। उनमें से कुछ लोग तो अब सजाएं काट के कोई 20 लोग बरी भी हुए ईद से पहले, तो उनमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था कि कहा जाए कि जी अगर ये मिलिट्री कोर्ट चलने नहीं दी गई वरना इनको प्रूव हो जाता है इनके खिलाफ। नहीं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल आगे बढ़ते तो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो मनसूबाबंदी करने वाले भी जो है वो बीच में आ जाते। बाकी मौके के ऊपर लीड करने वाले और मौके के ऊपर एक्ट करने वाले तो सारे शामिल है बीच में। मतलब ट्रायल तो चले ना, फैसले नहीं सुनाए गए, ट्रायल तो करने वाले हैं। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो जब मामला स्टे हो गया, क्योंकि ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसका हाल ही ये है। 15-15, 17 साल जो है वो केस चलते रहते हैं और बाद में आगे जो है वो फिर बरी हो जाते हैं। जुडिशल सिस्टम का क्योंकि वज़ीर आज़म भी अदालतों पर डाल रहे हैं, आप भी अदालतों पर डाल रहे हैं, रियासती इदारे भी अदालतों पर डाल रहे हैं। मतलब अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। अब अगर रियासती इदारे 9 मई के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल करें कि मुराद राज साहब की IG साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर वो पार्टी छोड़ दें, IP में चले जाएँ तो उनके खिलाफ केस नहीं, और भी दीगर रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, अली जैदी साहब हों, तो क्या अदालतें भी फिर इस तरह देखें कि जी अब रियासती इदारों ने माफ़ कर दिया तो अब मुराद राज को तो हम नहीं ट्रायल करेंगे मगर इनको ट्रायल करेंगे। जब खुद ही रियासत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करे, एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करेगी वाक़े को, तो अदालतें कैसे फैसले दें। नहीं, देखें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या किसी भी वाक़े का कोई मुद्दई है तो किसको उसने अलेज करना है, किसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चलान करना है, ये तो उनका इस्तेहकाक है ना, उनका प्रोगेटिव है। तो वो जिन लोगों को चलान करके अदालत में भेजें, अदालत जो है वहाँ पे उस ट्रायल को करने के बाद जो है वो उनको सज़ा दे या उनको बरी कर दे। अदालत ये तो नहीं कह सकती कि जी आपने जिस मुलज़म को चलान किया उसके साथ एक और मुलज़म जो था उसको चलान नहीं किया तो लिहाजा इसको भी हम बरी करते हैं। ऐसे तो नहीं होता। मगर ऐसा पर अदालत ये भी तो देखेंगी ना कि एक आदमी के ऊपर 40-40 FIR हैं, 4-4 शहरों में हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं था। शाह महमूद कुरैशी साहब की गालिबन अहलिया अलील थी, वो कराची में थे, मगर उन पर इतने सारे शहरों में मुकदमात हो गए कि ये किस किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये सियासत के लिए अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया।
नहीं, अदालतें जो हैं अगर वो इस तरह का तसर दे के अपने तौर पे ही जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन में जो है वो फैसले फरमाएंगी, तो फिर तो जो है वो निज़ाम अदल या जुडिशल सिस्टम जो है वो तो फिर किसी भी मुजरम को जो है वो सज़ा नहीं दे सकेगा। अगर 40 FIR जो हैं वो किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने जो है वो काटी हैं या उनमें इन्वेस्टिगेशन करके किसी को चालान किया है, तो उनका फ़ैसला तो किसी एक का भी उन्होंने नहीं करना, फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं ना। जब अदालतों में वो जो FIR जो है वो चालान केस आएगा तो अदालतें देख लें, अगर वो नहीं बनते तो सब में बरी कर दें।